News, views, voices of the global Indian community. India abroad. निश्चित रूप से अच्छा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो प्रगति की है उसी का परिणाम है कि हम 2030 से पहले दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आप मेन हाइलाइट्स में देखें, अगर आप इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो हमें एक नई पहचान विश्व में दी है। 2014 के बाद से अप्रवासी भारतीयों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप देखें, जब यूक्रेन के अंदर क्राइसिस थे तो भारतीय झंडे को लेकर आप बस पे लगा लो तो आपको बॉर्डर पार करने में सुविधा हो जाती थी। तो ये चीज़ें नहीं, इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आज अमेरिका के अंदर भी आप दीपावली हो तो यूएन में देखें आप लाइटिंग होती है, और ये सब चीज़ें कहाँ थी आप देखिए। तो ये नई पहचान के अलावा भी आज भारतीय समुदाय के लोगों को गंभीरता से लिया जाता है दुनिया में, चाहे वो अमेरिका है, लंदन है, सऊदी अरब है। तो इसका सारा श्रेय तो देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को ही जाता है। ज़बरदस्त विकास हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लें, चाहे वो सड़कें हैं, तो भले ही गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, पर क्रेडिट तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ही जाएगी। जब नेता में दम हो तो काम होता है। तो चाहे सड़कें हैं, चाहे ट्रेन्स का आप देखें जिस तरह से जाल बिछ रहा है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से नई नई ट्रेन्स वगैरह, बुलेट ट्रेन्स, और मतलब आप देखें कि कौन से क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। मैं राजस्थान से हूँ, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी जीत कर आएँ और राजस्थान आने वाले समय में अमेरिका का कैलिफोर्निया सोलर के क्षेत्र में डेवलप होगा। तो इस तरह से बहुत संभावनाएं हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखें आप, अभी मेरा पूरा विश्व के अंदर पूरे इंडियन डायस्पोरा से अलग अलग देशों में बात करने का अवसर इसलिए भी प्राप्त हुआ कि मैं हाल ही में पूर्व विदेश सचिव के साथ में हर्षवर्धन श्रृंगला साहब के साथ अयोध्या मंदिर दर्शन करने गया। मेरे मन में एक विचार आया कि इस मंदिर को बनने में 500 साल लग गए, तो क्यों नहीं मैं रामलला को 4 करोड़ अप्रवासी भारतीयों की तरफ से 500 किलो लड्डू चढ़ाऊँ। तो मैंने वहाँ चंपत राय जी साहब हैं, बहुत ही पूरा जीवन दिया है राम मंदिर के लिए, तो उनसे मैंने बात की, उन्हें मेरा विचार अच्छा लगा, तो हमने 500 किलो लड्डू वहाँ भोग लगाया। फिर मैं उन लड्डुओं को यहाँ लेके आ गया जितने ला सकता था। उसके बाद में मैंने इन लड्डुओं को लंदन से लेके नॉर्वे, ट्रिनिडाद, टोबैगो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, आप पूछते रहिए। मैंने यहाँ न्यूयॉर्क आने के बाद में इसको ना केवल अमेरिका के भिन्न भिन्न राज्यों में भेजा, सब जगह भेजा। तो जब मैं इनको लड्डुओं का प्रसाद जब मैंने भेजा तो मेरी नेचुरली वहाँ के लीडर से बात होती थी। इंडियन डायस्पोरा के जो ऑर्गेनाइजेशन है सभी का कार्यकर्ता हूँ मैं। तो एक बात सामने उभर के आ रही है, और वो ये आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वापस जीत के आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। लोग तो 2024 की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे। मैंने रामलला से भी प्रार्थना की थी और वो स्वस्थ रहें। वो 2029 में भी मोदी साहब आएंगे और आप देखेंगे कि ये जो सपना है जो मोदी साहब ने देखा है कि हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री हो, ये पूरा हो के रहेगा। निश्चित रूप से आप देखें पिछले 10 साल में यूँ देखें तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है एमईए की कार्यशैली में। आप 2014 से पहले का एमईए देख लें और 2014 से 10 साल का आप देख लें। मैं बात न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट की नहीं कर रहा हूँ, आप पूरे अमेरिका की नहीं, पूरे विश्व के अंदर आप देखें कहीं कोई घटना हो जाती है, आप एक सिर्फ ट्वीट कर दें और उसमें पीएमओ को टैग कर दें। अब तो वो भी ज़रूरत नहीं रही है। सभी को मालूम है कि अगर ये पीएमओ को पता चलेगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आप देखें अभी अभी घोषणा हुई है कि न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट पहला कॉन्सुलेट बना है दुनिया का जो साल में 365 दिन खुलेगा। ऐसा नहीं है पहले काम नहीं हो रहे थे। इन 10 सालों में मैंने अभी 3 दिन पहले भी अपने उद्बोधन में कहा इंडियन कॉन्सुलेट में कि आप देखिए कि चाहे स्नो बर्फ़ पड़ रही थी, चाहे कोई डेथ मतलब सैटरडे हो, संडे हो, वीकेंड, लेबर डे, हॉलीडे हो, कुछ भी हो, अगर कोई डेथ केस है, इमरजेंसी केस है तो कॉन्सुलेट खुलता था। पर अब आधिकारिक तौर पर घोषणा हो गई है, तो अब लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप राना में जाओ या एफआईए में जाएं या बजाना में जाएं या गाना में जाएं या तमिल एसोसिएशन में जाएं। आपको एक तय है कि आपको मालूम है कि भाई अब 365 दिन खुल रहा है। तो इसके लिए मैं साधुवाद देना चाह रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की वजह से ही है। देखें आप, अप्रवासी भारतीयों के लिए एक समस्या दुनिया में तो है ही, पर अमेरिका में भी विशेष खास तौर से ये चल रही है
कि आदमी यहाँ रहता है, किन्हीं कारणों से वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर वो यहाँ रह जाता है, तो मेरा ये कहना है कि उसके बाद भी वो भारतीय नागरिक तो है। उसके पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए आप क्यों अड़चन पैदा करते हैं? उसने जिस देश के कानून का उल्लंघन किया है, वो देश का कानून उससे निपटेगा। आप तो उसका कम से कम पासपोर्ट बना दें। अब उस पासपोर्ट के चक्कर में आप देखें ये दलाल लोग, ये इस तरह से गलत रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। तो आने वाली मोदी साहब की सरकार से मैं ये ज़रूर चाहूँगा और मैं ज़रूर ये मांग करूँगा कि जो भारतीय है वो अगर किसी भी देश में है और उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, अगर वहाँ उसने कोई वीज़ा नियमों के या उस देश के कोई कानूनों का उल्लंघन किया है, तो वो देश निपटेगा। लेकिन ये उसका राइट है कि उसे ये पासपोर्ट दिया जाना चाहिए। तो इस पर मैं काम करना चाहूँगा। ये इंडियन डायस्पोरा भी चाह रहा है, लोग चाह रहे हैं खूब, और मैं इस पर काम करूँगा। उसमें दो तरह के तो नहीं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप देखें कि ये लोग ज़बरदस्ती हमारे देश से भी, मैं यहाँ ये मेंशन नहीं करना चाहूँगा कि कौन से हिस्से के कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आके हमारे देश को बदनाम करते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? अगर भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है तो फिर दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर आपको पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता है? यहाँ तो हम भाई की तरह सारे समुदाय साथ इकट्ठे होकर रह रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन ये क्या एक प्रचलन हो गया है कि अब चूँकि देश की तरक्की बहुत हो रही है, लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब और कुछ नहीं तो बस इन्हीं बातों को लेके भारत सरकार पे खास करके मोदी साहब को टारगेट किया जाता है। आप देखें, इंडियन डायस्पोरा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बरसों से समय समय पे मैंने ये मांग भी उठाई है, बात भी की है, यहाँ तक कि अप्रवासी लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हमें मताधिकार का हक मिलना चाहिए। इस समय जो तरीका है वो बहुत खर्चीला और महंगा है। अगर वोट देना कोई चाह रहा है एनआरआई, तो उसे उस देश से उस जगह जाना पड़ेगा जो एड्रेस उसने पासपोर्ट में दिया है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। कोई एमएलए एमपी के चुनाव में वोट देने के लिए 2000 से लेकर और $10,000 तक खर्च करके और जाए और वोट लें, तो ये इस सरकार में निश्चित रूप से मैं मोदी साहब से उम्मीद कर रहा हूँ और इस बात को मैं उन तक पहुँचाऊँगा, मिलूँगा भी, और ये चाहूँगा कि ये हमें वोट देने का हक जो है कॉन्सुलेट्स के माध्यम, और कई तरीके हैं जिससे ये वोट दे सकते हैं। अब आप देखें, घर घर अब शुरू कर दिया ना वोट देने के लिए, तो नवाचार तो करने पड़ेंगे जैसे जैसे, और हम तो डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं बनने की। हमारी अर्थव्यवस्था 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो ये तो बहुत मामूली सी बात है कि हमें अप्रवासियों को वोट देने के लिए इसका प्रावधान कॉन्सुलेट, मिशंस, एम्बेसीज इनमें करना है, और मैं पूरा होपफुल हूँ इट विल हैपन। यहाँ से भारत अब ऐसा दिख रहा है कि वो समय दूर नहीं है जब आप देखें, आप यहाँ का अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें तो आपको मालूम है कि अमेरिका का हेल्थ सिस्टम इट डिपेंड्स ऑन इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स। आप देख लें, यही नहीं, आप नर्सिंग का ले लें। आज भी 2030 तक 15 लाख नर्सों की कमी है इस देश में। अमेरिका की बात कर रहा हूँ आपसे। और जो वर्तमान में नर्सें हैं, अगर ये सब वापस चली जाए तो यहाँ का हेल्थ सिस्टम ठप हो जाएगा। तो आने वाले समय में मुझे ये लग रहा है कि ये रिवर्स ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां वैसे भी जा रही हैं। मोदी साहब 2024 में जैसे ही जीत के आएंगे, आप देखें अगले 5 साल में, 5 साल बाद इसी जगह पे खड़े होकर हम फिर 2029 की चर्चा करेंगे, तो यही उभर के आएगा कि इन 5 सालों में बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे हेल्थ सेक्टर की हैं, आईटी की हैं, इवन आप देखिए लोग चाइना से ज़्यादा भारत को पसंद करेंगे, क्योंकि मोदी साहब हैं। तो जैसा वो वहाँ एक चलता है ना वो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे काफ़ी उज्जवल भविष्य हमारे देश का, मैं यहाँ रहा हूँ, मेरी कर्म भूमि है, लेकिन जहाँ मेरा जन्म हुआ, जिस देश से मैं आता हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी भारत सोने की चिड़िया बनेगा। देखें आप, प्रवासी भारतीय, ये जो 2047 का माननीय प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है विकसित भारत का, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी देश में जा सकता है, वहाँ की नागरिकता ले सकता है, लेकिन आप उसके भारतीय दिल को नहीं बदल सकते हैं। चाहे 50 साल बाद आप अमेरिका के यहाँ रह के नागरिक हो गए हों, आज भी आपका जुड़ाव, आपका लगाव आपके मूल देश भारत से है। ऐसे में जो बन सकेगा हर क्षेत्र के अंदर, और एक बार 2024 के रिजल्ट आ जाए मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद में, आप देखेंगे कि अप्रवासियों का न केवल अमेरिका से, पूरी दुनिया में
जो एक्सपर्ट्स हैं, ये सब चाहेंगे कि ये भारत से जुड़ें, भारत के विकास में जुड़ें और बहुत जल्दी हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आए।